बयान 5। चंद्रकांता को ले जाकर कहाँ रखा होगा? अच्छे कमरे में या अंधेरी कोठरी में? उसको खाने को क्या दिया होगा और वह बेचारी सिवाय रोने के क्या करती होगी? खाने पीने की उसे कब सुध होगी? उसका मुंह दो ख और भय से सूख गया होगा। उसको राजी करने के लिए तंग करते होंगे। कहीं ऐसा न हो कि उसने तंग होकर जान दे दी हो। इन्हीं सब बातों को सोचते और ख्याल करते कुमार को रात भर नींद न आई। सवेरा होने ही वाला था कि महाराज शिवदत्त के लश्कर से डंके की आवाज आई। मालूम हुआ कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार भी उठ बैठे, हाथ मुंह धोए। इतने में हरकारे ने आकर खबर दी कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार ने भी कहा, हमारे यहाँ भी जल्दी तैयारी की जाए। हुक्म पाकर हरकारा रवाना हुआ। जब तक कुमार ने स्नान संध्या से छुट्टी पाई तब तक दोनों तरफ की फौजें भी मैदान में जा डटी। बेलदारों ने जमीन साफ कर दी। कुमार भी अपने अरबी घोड़े पर सवार हो मैदान में गए और देवी सिंह से कहा, शिवदत्त को कहना चाहिए कि बहुत से आदमियों का खून कराना अच्छा नहीं। जिस को बहादुरी का घमंड हो एक एक लड़के जल्दी मामला तय कर ले। शिवदत्त सिंह अपने को अर्जुन समझते हैं। उनके मुकाबले के लिए मैं मौजूद हूँ। क्यों बेचारे गरीब सिपाहियों की जान जाए? देवी सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, अभी इस मामले को तय कर डालता हूँ। यह कह मैदान में गए और अपनी चादर हवा में 2-3 दफा उछाली। चादर उछालनी थी कि झट बद्रीनाथ अय्यर महाराज शिवदत्त के लश्कर से निकल के मैदान में देवी सिंह के पास आए और बोले, जय माता की। देवी सिंह ने भी जवाब दिया, जय माता की। बद्रीनाथ ने पूछा, क्यों, क्या बात है जो मैदान में आकर अय्यारों को बुलाते हो? देवी सिंह, तुमसे एक बात कहनी है। बद्रीनाथ, कहो। देवी सिंह, तुम्हारी फौज में मर्द बहुत है कि औरत? बद्रीनाथ, औरत की सूरत भी दिखाई नहीं देती। देवी सिंह, तुम्हारे यहाँ कोई बहादुर भी है कि सब गरीब सिपाहियों की जान लेने और आप तमाशा देखने वाले ही हैं? बद्रीनाथ, हमारे यहाँ बहादुरों की भरमार है। देवी सिंह, तुम्हारे कहने से तो मालूम होता है कि सब खेत की मूली ही है। बद्रीनाथ, यह तो मुकाबला होने ही से मालूम होगा। देवी सिंह, तो क्यों नहीं एक पर एक लड़के हौसला निकाल लेते? ऐसा करने से मामला भी जल्द तय हो जाएगा और बेचारे सिपाहियों की जानें भी मुफ्त में न जाएंगी। हमारे कुमार तो कहते हैं कि महाराज शिवदत्त को अपनी बहादुरी का बड़ा भरोसा है। आए पहले हमसे ही भिड़ जाए, या वही जीत जाए या हम ही चुनारगढ़ की गद्दी के मालिक हों। बात ही बात में मामला तय होता है। बद्रीनाथ, तो इसमें हमारे महाराज कभी न हटेंगे। वह बड़े बहादुर हैं। तुम्हारे कुमार को तो चुटकी से मसल डालेंगे। देवी सिंह, यह तो हम भी जानते हैं कि उनकी चुटकी बहुत साफ है। फिर आए मैदान में। इस बातचीत के बाद बद्रीनाथ लौटकर अपनी फौज में गए और जो कुछ देवी सिंह से बातचीत हुई थी जाकर महाराज शिवदत्त से कहा। सुनते ही महाराज शिवदत्त तो लाल हो गए और बोले, यह कल का लड़का मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है। बद्रीनाथ ने कहा, फिर हियाव ही तो है, हौसला ही तो है, इसमें रंज होने की क्या बात है? मैं जहाँ तक समझता हूँ उनका कहना ठीक है। यह सुनते ही महाराज शिवदत्त झट घोड़ा कुदाकर मैदान में आ गए और भाला उठाकर हिलाया, जिसको देख वीरेंद्र सिंह ने भी अपने घोड़े को एड़ मारी और मैदान में शिवदत्त के मुकाबले में पहुंचकर ललकारा। अपने मुंह अपनी तारीफ करता है और कहता है कि मैं वीर हूँ। क्या बहादुर लोग चोटे भी होते हैं? जवामर्दी से लड़कर चंद्रकांता नली गई। लानत है ऐसी बहादुरी पर। वीरेंद्र सिंह की बात तीर की तरह महाराज शिवदत्त के कलेजे में लगी। कुछ जवाब तो न दे सके। गुस्से में भरे हुए बड़े जोर से कुमार पर नेजा चलाया।
कुमार ने अपने नेजे से ऐसा झटका दिया कि उनके हाथ से नेजा छटक कर दूर जा गिरा। यह तमाशा देख दोस्त दुश्मन दोनों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। शिवदत्त बहुत बिगड़ा और तलवार निकालकर कुमार पर दौड़ा। कुमार ने तलवार का जवाब तलवार से दिया। दोपहर तक दोनों में लड़ाई होती रही। दोपहर बाद कुमार की तलवार से शिवदत्त का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, बल्कि खुद महाराज शिवदत्त को कई जगह जख्म लगे। घोड़े से कूदकर शिवदत्त ने कुमार के घोड़े को मारना चाहा, मगर मतलब समझ के कुमार भी झट घोड़े पर से कूद पड़े और आगे होकर एक कोड़ा इस जोर से शिवदत्त की कलाई पर मारा कि हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसको दौड़ के देवी सिंह ने उठा लिया। महाराज शिवदत्त को मालूम हो गया कि कुमार हर तरह से जबरदस्त है। अगर थोड़ी देर और लड़ाई होगी तो हम बेशक मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। यह सोचकर अपनी फौज को कुमार पर धावा करने का इशारा किया। बस एकदम से कुमार को उन्होंने घेर लिया। यह देख कुमार की फौज ने भी मारना शुरू किया। फतेह सिंह सेनापति और देवी सिंह कोशिश करके कुमार के पास पहुंचे और तलवार और खंजर चलाने लगे। दोनों फौजें आपस में खूब गुथ गईं और गहरी लड़ाई होने लगी। शिवदत्त के बड़े बड़े पहलवानों ने चाहा कि इसी लड़ाई में कुमार का काम तमाम कर दे, मगर कुछ बन न पड़ा। कुमार के हाथ से बहुत दुश्मन मारे गए। शाम को उतारे का डंका बजा और लड़ाई बंद हुई। फौज ने कमर खोली। कुमार अपने खेमे में आए मगर बहुत सुस्त हो रहे थे। फतेह सिंह सेनापति भी जख्मी हो गए थे। रात को सभी ने आराम किया। महाराज शिवदत्त ने अपने दीवान और पहलवानों से राय ली थी कि अब क्या करना चाहिए। फौज तो वीरेंद्र सिंह की हमसे बहुत कम है, मगर उनकी दिलावरी से हमारा हौसला टूट जाता है, क्योंकि हमने भी उससे लड़के बहुत जग उठाई। हमारी तो यही राय है कि रात को कुमार के लश्कर पर धावा मारे। इस राय को सभी ने पसंद किया। थोड़ी रात रहे शिवदत्त ने कुमार की फौज पर 500 सिपाहियों के साथ धावा किया। बड़ा ही गड़बड़ मची। अंधेरी रात में दोस्त दुश्मनों का पता लगाना मुश्किल था। कुमार की फौज दुश्मन समझ अपने ही लोगों को मारने लगी। यह खबर वीरेंद्र सिंह को भी लगी। झट अपने खेमे से बाहर निकल आए। देवी सिंह ने बहुत से आदमियों को महताब जलाने के लिए बांटी। यह महताब तेज सिंह ने अपनी तरकीब से बनाई थी। इसके जलाते ही उजाला हो गया और दिन की तरह मालूम होने लगा। अब क्या था, कुल 500 आदमियों को मारना क्या। सुबह होते होते शिवदत्त के 500 आदमी मारे गए, मगर रोशनी होने के पहले करीब 1000 आदमी कुमार की तरफ के नुकसान हो चुके थे, जिसका रंज वीरेंद्र सिंह को बहुत हुआ और सुबह को लड़ाई बंद न होने दी। दोनों फौजें फिर गुंथ गईं। कुमार ने जल्दी से स्नान किया और संध्या पूजा करके हरबों को बदन पर सजा दुश्मन की फौज में घुस गए। लड़ाई खूब हो रही थी। किसी को तनोबदन की खबर न थी। एकाएक पूरब और उत्तर के कोने से कुछ फौजी सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिनके आगे आगे एक सवार बहुत उम्दा पोशाक पहने अरबी घोड़े पर सवार घोड़ा दौड़ाए चला आता था। उसके पीछे और भी सवार जो करीब करीब 500 के होंगे, घोड़ा फेंके चले आ रहे थे। अगले सवार की पोशाक और हरबों से मालूम होता था कि यह सभी का सरदार है। सरदार ने मुंह पर नकाब डाल रखा था। इस फौज ने पीछे से महाराज शिवदत्त की फौज पर धावा किया और खूब मारा। इधर से वीरेंद्र सिंह की फौज ने जब देखा कि दुश्मनों को मारने वाला एक और आ पहुंचा, तबीयत बढ़ गई और हौसले के साथ लड़ने लगे। दो तरफी चोट महाराज शिवदत्त की फौज संभाल न पाई और भाग चली। फिर तो कुमार की बन पड़ी। 2 कोस तक पीछा किया। आखिर फतह का डंका बजाते अपने पड़ाव पर आए, मगर हैरान थे कि ये नकाबपोश सवार कौन थे, जिन्होंने बड़े वक्त पर हमारी मदद की और फिर जिधर से आए थे उधर ही चले गए।
कोई किसी की जरा मदद करता है तो एहसान जताने लगता है, मगर इन्होंने हमारा सामना भी नहीं किया। यह बड़ी बहादुरी का काम है। बहुत सोचा मगर कुछ समझ न पड़ा। महाराज शिवदत्त का बिल्कुल माल खजाना और खेमा वगैरह कुमार के हाथ लगा। जब कुमार निश्चित हुए, उन्होंने देवी सिंह से पूछा, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि वे नकाबपोश कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की? देवी सिंह ने कहा, मेरे कुछ भी ख्याल में नहीं आता, मगर वाह, बहादुरी इसको कहते हैं। इतने में एक जासूस ने आकर खबर दी कि दुश्मन थोड़ी दूर जाकर अटक गए हैं और फिर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।